मेरा नाम जैन है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं लाहौर में रहता हूँ। हमारा लाहौर में अपना कपड़े का काम है। मैं अभी स्कूल में पढ़ता हूँ। अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, जिसकी वजह से मेरे वालिदैन मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। बचपन से लेकर अभी तक मैंने जो कुछ भी मांगा है, उन्होंने वो मुझे सब कुछ ला कर दिया है। और कभी मुझे ना नहीं कहा। हमारे मोहल्ले में सबका हमारे घर आना जाना है। मेरी अम्मी की दोस्ती मोहल्ले की सारी औरतों से है। वो औरतें अक्सर हमारे घर पानी भरने के लिए आती हैं, क्योंकि हमारे घर में फिल्टर लगा हुआ है। हमारी पड़ोसी, जिसका नाम जुबैदा आंटी है, वो निहायत ही खूबसूरत है। वो बहुत चस्त लिबास पहनती हैं, जिसकी वजह से उनकी खूबसूरती का अंदाज़ा होता है। उनकी हर एक चीज़ ही बहुत खूबसूरत है। उनके शौहर दुबई में होते हैं। वो 10 साल से हमारी पड़ोसी हैं। मैं शुरू से ही अक्सर जुबैदा आंटी के घर रहता था, उनके साथ ही खेलता था। बचपन में मैं आधा टाइम अपने घर पर गुज़ारता और आधा टाइम जुबैदा आंटी के घर पर गुज़ारता था। लेकिन जब से मैं जवान हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जुबैदा आंटी बदल रही हैं। मुझे बहुत अजीब-सी नज़रों से देखती हैं। पहले-पहल तो मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा, लेकिन कुछ वक़्त के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये सब कुछ क्या है, क्योंकि मैं बच्चा नहीं था। मैं चीज़ों को समझता था और ज़ुबैदा आंटी तो मुझसे बड़ी थी। वो उन चीज़ों को खूब समझती थी। अब जब भी वो हमारे घर पानी भरने के लिए आती, तो मुझे ही देखती रहती, जैसे वो अपनी आँखों से मुझे कुछ इशारा कर रही हो। अक्सर तो वो मुझे फ़ोन ही कर दिया करती थी कि ज़ैन, मुझे पानी तो भर कर ला दो। ज़ुबैदा आंटी के पास मेरा नंबर था, क्योंकि मैं शुरू से ही उनके पास रहा हूँ, तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। लेकिन अब आंटी को कहीं भी जाना होता तो मुझे कहती, चल ज़ैन बाइक निकाल, और मेरे पीछे बैठ जाया करती। वन दिन मैंने अम्मी को कहा कि मुझसे ज़ुबैदा आंटी के काम नहीं होते, तो मेरी अम्मी ने मुझे थोड़ा गुस्से होकर कहा, बेटा देखो, जब तुम छोटे थे तब से ज़ुबैदा आंटी तुम्हारा ख्याल रख रही हैं, और अब तुम बड़े हो गए हो। अगर वो तुम्हें कुछ कह देती हैं तो बुरा ना मनाया करो। तुम तो अभी भी उनके लिए बच्चे ही हो, इसलिए वो तुम्हें अपना बच्चा समझकर काम करने का बोल देती हैं। तो इसमें हर्ज किया है? मेरी अम्मी मेरी बात नहीं समझ रही थी। खैर, अब मैं अपनी अम्मी के साथ मजीद बहस नहीं कर सकता था। अगले दिन जब मैं स्कूल जा रहा था तो ज़ुबैदा आंटी सुबह सुबह कहीं से वापस आ रही थी। तो उन्होंने मुझे रास्ते में रोक कर कहा, जैन, जब स्कूल से वापस आओ तो मेरी बात सुनकर जाना। मैंने हामी भर ली। 2 बजे मैं स्कूल से वापस आया तो अम्मी घर पर नहीं थी। अम्मी को फ़ोन करने पर पता चला कि वो बाजार गई हुई हैं और घर की चाबियां आंटी के पास ही हैं। तो मैं ज़ुबैदा आंटी के घर चला गया। ज़ुबैदा आंटी को बताया कि अम्मी बाजार गई हुई हैं, तो क्या मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुक सकता हूँ? तो ज़ुबैदा आंटी ने कहा, क्यों नहीं ज़ैन, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारा ही घर है, जब चाहो आ जाओ। फिर ज़ुबैदा आंटी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, मुझे भी भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा बना दीजिए। फिर ज़ुबैदा आंटी ने मेरे लिए खाना बनाया और मेरे साथ ही बैठकर खाना खाया। मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वो खाना खिलाने के दौरान मुझे अपने हाथों से छू भी रही थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया और कुछ देर ज़ुबैदा आंटी के साथ बैठा रहा। फिर मैंने उनसे पूछा, आपको क्या काम था? आपने मुझे बोला था। तो ज़ुबैदा आंटी ने मुझे बताया, ज़ैन, मुझे अपने लिए कुछ लाना है, रात में सोते वक्त बहुत तकलीफ होती है, इसलिए कुछ खुले कपड़े लाने हैं। इसी वजह से तुम्हारे साथ बाजार जाना है। जैसे तुम फ्री हो जाओ मुझे बाजार ले जाना। मैं तो मानो हैरान सा ही हो गया। ज़ुबैदा आंटी ने मुझे क्या बोल दिया? अगर उनको कपड़े चाहिए तो वो खुद लेकर आएं, और अगर मुझे साथ भी लेकर जाना है तो मुझे ये तो मत बताएं। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और शाम को मैं बादक लेकर ज़ुबैदा आंटी के घर पर आ गया। आंटी बाहर निकली तो मैं आंटी को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आंटी ने लाल कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ था। इसमें तो वो क़यामत लग रही थी। मैं जवान था, इसलिए मैं अपने ऊपर काबू ना रख सका। तो मैंने कह दिया, आंटी आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आंटी हंस पड़ी और कहने लगी, अच्छा जी, शुक्रिया तुम्हारा। ये कहकर वो मेरे साथ बाइक पर बैठ गई और अपना हाथ मेरी कमर पर रख लिया और कहा, चल ज़ैन, मुझे बाजार ले चल। रास्ते में वो बार-बार मेरे साथ लग रही थी। मुझे अब अच्छा लग रहा था। मैं ज़ुबैदा आंटी की हरकतों से तंग आ चुका था। इसलिए मैंने भी सोच लिया था कि मौका देखते ही मैं ज़ुबैदा आंटी की ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। बाज़ारी पहुंचकर ज़ुबैदा आंटी ने अपने कपड़े लिए और वापसी पर हम खाना खाने के लिए एक होटल में चले गए। हम फैमिली हॉल में बैठे हुए थे। हमारे अलावा वहां और कोई नहीं था। हमने खाना ऑर्डर किया और जब खाना खाने लगे तो अचानक मेरे हाथ से पानी का ग्लास नीचे गिर गया। ज़ुबैदा आंटी नीचे ग्लास उठाने के लिए झुकी तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि इतना प्यारा मामा मैंने कभी नहीं देखा था। खैर, आंटी ने मुझे देखा तो वो भी समझ गई। उसके बाद हम दोनों घर पर आ गए। रात को ज़ुबैदा आंटी का मुझे मैसेज आया कि ज़ैन, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है, शुक्रिया तुम्हारा। सुबह मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी, घर पर आ जाना। मैंने हामी भर ली। मैं तैयार हो चुका था। जब मैं गया तो ज़ुबैदा आंटी अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैंने ज़ुबैदा आंटी से कहा, शायद आप भूल गई हैं कि आपने मुझे कहा था कि मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। तो वो कहने लगी, और सॉरी यार, मेरी आंख लग गई, मुझे पता भी ना चला, तुम बैठो, हम बाहर से ऑर्डर करते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऑर्डर की क्या बात है। नहीं ज़ैन, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, मेरा इतना तो बनता है। फिर आंटी ने मेरे और अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। इतने में मुझे अम्मी की कॉल आई कि बेटा, तुम्हारी खाला की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए तुम्हारी खाला का पता करने के लिए उनके घर जा रही हूँ। आज रात में अगर नहीं आऊँगी तो तुम ज़ुबैदा आंटी के घर ही रुक जाना। जब उम्मी ने ये कहा तो मैं तो
बहुत ही खुश हो गया। मैंने कहा, नेकी और पूछ-पूछ। मैंने कहा, ठीक है, अम्मी जैसे आप कहें। मैंने ज़ुबैदा आंटी को बताया तो ज़ुबैदा आंटी तो मुझसे भी ज़्यादा कुछ थी। कुछ देर के बाद पिज़्ज़ा आ गया, फिर हम दोनों ने बैठकर पिज़्ज़ा खाया। उसके बाद मैंने और आंटी ने मूवी देखी, फिर हम दोनों सोने की तैयारी में लगे हुए थे। आंटी ने कहा, साहिल तुम मेरे पास ही लेट जाना। मैंने कहा, ठीक है। रात को 2 बजे मैंने हल्की-सी हरकत की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने दोबारा हरकत की, आंटी की आँख खुल गई और कहने लगे, ज़ैन ये क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, वही जो आप चाहती हैं। तो कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ चाहती हूँ? मैं डसा क्या, अगले ही लम्हे में मैंने हिम्मत करके मिमा पकड़कर कहा, मैं तो यही चाहता हूँ। मुझे जवाब मिला कि इंतज़ार किस बात का है? फिर मैंने ज़ुबैदा आंटी, कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।